देख रहे हैं कि मैं सेकंड टाइप पर आ चुका हूँ। सेकंड टाइप में आप देखिए कि f इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा, जिसमें किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स g ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो का फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से मेरा लिखने का एम क्या है कि ये तो आपका पूरा यम हो गया और ये हो गया आपका यन, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि इसको टाइप 2 है? तो मैंने आपको यहाँ लिखा है कि जहाँ dx होगा वहाँ y कॉमन के रूप में होगा इनटू में, और जहाँ dy होगा वहाँ x के रूप में कॉमन होगा। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स एंड डी वाई का फॉर्म होगा वो इजेक्ट नहीं होगा। जब इजेक्ट आप चेक करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं है, तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके उसको इजेक्ट बनाएंगे, और इजेक्ट बनाने के बाद आप उसका सोल्यूशन निकालना आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई टेकिंग वाई एक्स कांस्टेंट बट डोंट टेक इन दोस टर्म ऑफ एक्स व्हिच हैविंग एक्स इज इक्वल टू सी। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसी को मैं सॉल्व भी कर देता हूं कि ये आपका इस तरह या तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि जिसमें ये और y कोफिशिएंट में दिया रहेगा बाहर और x दिया रहेगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे। और नहीं भी जान पाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि अगर y पूरा मल्टीप्लाई भी हो जाता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर x वाई स्क्वायर प्लस y भी हो जाता, तब भी आप समझते हैं कि y कॉमन है, और x मल्टीप्लाई हो जाता तब भी आप देख करके एक स्टेप चेक करते हैं कि कहीं x और y कॉमन तो नहीं है। दोनों में अगर y कॉमन पहले में हो जाता है x वाले dx वाले टर्म में और dy टर्म में x कॉमन हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे वो सेकंड टाइप का रिड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या करेंगे आप? मैंने यहाँ पर y स्क्वायर सही किया है जो पहले y की ओर था। अब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले आप जानिए कि ये इस फॉर्म का है कि नहीं। तो देखिए y दिया हुआ है, यहाँ भी y dx है, यहाँ भी y dx है कोफिशिएंट में, यहाँ भी x dx है, dy है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम चेक कर लें कि इजेक्ट है कि नहीं। तो अगर इजेक्ट हम चेक करना चाहते हैं तो पहले यम निकाल लें। तो यम हमारा हो जाएगा y मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो डेल एन अपॉन डेल वाई क्या होगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy प्लस 1 होगा। और यन अगर हम निकालते हैं तो x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर x स्क्वायर y प्लस x, तो डेल एन अपॉन डेल x अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy प्लस 1। अब ध्यान से आप देखिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जगह है। देख रहे हैं कि नहीं आप कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दोनों की ये टर्म सेम है, लेकिन यहाँ प्लस 2xy यहाँ माइनस 2xy, मतलब इजेक्ट है नहीं। तो मतलब डेल एन अपॉन डेल एक्स वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे और उसको ले जाके ओरिजिनल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। एम एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई होगा, यहाँ लाएंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस ऑफ, या ये यन है, दिस इज कंप्लीट यन, एंड y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई को अंदर लाएंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। देखा? अगर आप ध्यान से देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये कैंसिल, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ऑफ दैट इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, जब आप ये निकाल लीजिए क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसे ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए ओरिजिनल इक्वेशन में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा, जब 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे y का एक पावर कैंसिल,
एक्स का भी एक पावर यहाँ से कैंसिल, तो बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई, यहाँ से x का पावर कम हुआ है तो 2x वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको चेक करूं कि इजेक्ट है कि नहीं, तो पहले इसको हम कंप्लीट फॉर्म में बना लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, y की पावर कैंसिल हो चुका है, तो बचेगा क्या 1/y क्या बचेगा y/2 बचेगा प्लस r एंड दैट इज dx dy लिख लीजिएगा, दिस इज dx प्लस r dx r। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/2x प्लस 1/2x स्क्वायर वाई, और ये हो गया हमारा dx प्लस आप, फिर इसके बाद जब इसको अंदर लाएंगे x का एक पावर कैंसिल होगा x, y तो y कट जाएगा, तो 1/2x/2 माइनस आप x से x कैंसिल, y को y कैंसिल, तो 2x 2y और प्लस आप 1/2xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब ये इजेक्ट है कि नहीं, तो इसको आप मान सकते हैं m डैश, और इसको पूरे को मान सकते हैं m डैश। चेक करिए क्या del m/del y डैश इक्वल है del n/del x के, तो del n/del y डैश करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका तो 0 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका करेंगे 1/y का क्या होगा y इनवर्स होगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ 1/2 to 4 दैट इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यही बचेगा। अब इसका करेंगे n का del n/del x निकालेंगे डैश अपॉन del x, तो x का करेंगे तो 1/2 बचेगा, फिर x के रिस्पेक्ट में y करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस करेंगे इसका करेंगे तो 1/2 x का करेंगे तो माइनस आएगा x इनवर्स से, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ दिस इज माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्वांटिटी del n/del x और del n/del y दोनों इक्वल हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अब हमारा इक्वेशन है वो क्या है, इजेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, देखिए सोल्यूशन सीधे निकालिए आप, इसका सोल्यूशन निकालना हो तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप क्या करेंगे सबसे पहले दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही है आपका m डैश, तो इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dy इज इक्वल टू c। यहाँ लिख लीजिएगा कि y कांस्टेंट है, और यहाँ लिख लीजिएगा कि डोंट टेक इन दोस टर्म विच हैव x, जो x रखेगा वो टर्म हम स्किप करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx करेंगे तो ये पूरा टर्म y/2 ऑफ 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, दिस इज dx, और इंटीग्रेशन ऑफ n डैश dy करेंगे तो हमें वो टर्म नहीं लेना जो x इन्वॉल्व है, तो ये स्किप करेंगे, बचेगा -1/2y dy इज इक्वल टू c। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए y/2 का क्या होगा y स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 1/2x, एक मिनट यहाँ मिस्टेक है, देखिए dx के x के रिस्पेक्ट में y करेंगे तो y/2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का x आएगा तो x y/2, 1/2x का करेंगे तो 1/2 log x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1/2y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 1/x स्क्वायर का करेंगे तो x पावर -2 आएगा, -2 आगे आ जाएगा पावर, फिर 1/x³, और इसका करेंगे -1/2 कॉमन, y का करेंगे तो log ऑफ y, किसके इक्वल आ गया c के। देखेंगे तो मैंने एक एरर किया है, यहाँ पावर 2 नहीं होगा पावर 1 होगा, आप बैक करके देख लीजिएगा, और जब ये 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो बस मिलेगा माइनस ऑफ 1/x, माइनस ऑफ व्हाट 1/x मिलेगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x y/2, सबसे पहले 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y log x, और ये माइनस है तो दिस इज माइनस ऑफ 1/what
यहाँ पर भी y पावर 1 है तो यहाँ भी y पावर 1 ही होगा, तो एक्स वाई बचेगा, x इंटू वाई, -2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो log y, और क्या हो जाएगा 2c। अब ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं एक्स वाई लॉग एक्स माइनस लॉग वाई एक साथ, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं क्या k। अब आप ध्यान से देखिए, यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा जो कि हमें फाइंड करना था। तो इस तरह हमारे जो सेकंड टाइप था हमारा कंप्लीट हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप थर्ड में हम आ चुके हैं। टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कोई इक्वेशन एम डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू 0 आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें ए पार्ट आपको हम बता रहे हैं कि 1 अपान एन करेंगे, डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स, और वो क्या आना चाहिए, फंक्शन केवल एक्स का आना चाहिए। अगर आप इतना सॉल्व कर रहे हो केवल फंक्शन एक्स का आ रहा है, तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन में वही एफ एक्स लेंगे, और जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा आप उसको ले जाके अपने एम डी एक्स एंड डी वाई में मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आप उसको इजेक्ट बना लेंगे, और इजेक्ट के बाद आपको मालूम है आप कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक एग्जांपल मैंने वही आपके सामने लिया है। इसके पहले मैं बता दूं कि जैसे आप देखिए कि इसमें एक टाइप बी भी आपको हम आगे चल के बताएंगे। टाइप बी में जब आपको बताएंगे तो आपको इस तरह कुछ होगा, 1 अपान एम डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई, और वो क्या हो जाएगा एफ वाई। देन तब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा एफ वाई डी वाई। ये जो आगे चल के हम आपको डिस्कस करेंगे, इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ यन है तो यहाँ यम है, डेल एम अपान डेल वाई है तो ये बाद में है, और डेल एन अपान डेल एक्स पहले है। अब इनको सॉल्व करने पे एफ वाई आता है, तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको निकाल करके ई के पावर एफ वाई डी वाई निकालेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। टाइप थर्ड में जब आपको इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और आप चेक करें कि डेल एम अपान डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स है, तब आप समझ जाइएगा कि उसको क्या कर सकते हैं। टाइप थर्ड में क्या करते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे 1 अपान एन और 1 अपान एम के फॉर्म में, तो आप ध्यान दीजिए जब भी एन वाला पार्ट होगा 1 बाई एन वाला, तो आप ध्यान दीजिए वो छोटा होगा, वो टर्म कैसा होगा, छोटा होगा। और देखिए यम वाला टर्म बड़ा है, इसमें 2 टर्म है, ये एक टर्म है। इस वाले टर्म में आप देखिए, इस वाले टर्म में आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम बनाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करेंगे तो इजेक्ट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करते हैं 1 अपान यम, तो आप देखिए ये तो हमारा m है और ये कौन सा टर्म है, n है। अगर यम देखिए, यम यहाँ छोटा है और यन क्या है, बड़ा है। तो जब यम छोटा होगा यन बड़ा होगा, तो यन डिनोमिनेटर में लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हमें टैकल करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में यम और यन को आइडेंटिफाई करेंगे। यन वाला छोटा है तो डिनोमिनेटर में चेक करेंगे क्या केवल फंक्शन एक्स का आ रहा है, और यदि हम इस तरह इसको देखते हैं कि यम वाला टर्म क्या है, छोटा है, तो हम इस तरह निकालने में वाई वाला टर्म केवल मिलता है, तो हम कहेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका निकालेंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ये वाला मेथड तो अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब आपको बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि इजेक्ट है कि नहीं। तो आप सॉल्व करिए, डेल एम अपान डेल वाई क्या होगा, डेल एन अपान डेल वाई होगा 2y, और डेल एन अपान डेल एक्स निकालेंगे अगर हम, तो देखिए एक्स का निकालेंगे, वाई कांस्टेंट होगा तो बचेगा -2y। देखिए दोनों इक्वल है, नहीं है माइनस के कारण, इसलिए इजेक्ट नहीं है। अब इजेक्ट नहीं है तो कैसे करेंगे हम, तो हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे 1 बाई एन। तो 1 बाई एन कौन है, -2xy, डेल एन अपान डेल वाई क्या है 2y, माइनस डेल एन अपान डेल एक्स क्या है -2y। अब जब इसको आप निकाल लेंगे ये वाले वैल्यू, तो यहाँ पे मिलेगा -2xy, और ये साल करेंगे 4y, तो y से y कैंसिल, -2 से 2 कैंसिल, कितना बचा -2 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने लिखा है यहाँ पर, ई की पावर क्या निकालेंगे, इसी को मान लीजिए एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और -2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा,
और ई के पावर -2 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा -1/x, और इसका क्या वैल्यू आएगी ई के पावर 2 बाई वाट। एक मिस्टेक मैंने किया, देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये x पावर 1 होगा, तो दिस इज x, दिस इज x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/x इज log x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/e की पावर log ऑफ 1/x² कर देंगे, -2 को हम पावर में भेज देंगे, तो ये हो गया e बेस सेम है तो 1/x², यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है 1/x²। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ले जा करके इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे इजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले जाए अंदर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम 1/x² यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² x² y² dx माइनस 2xy अपॉन x² dy इज इक्वल टू 0। x² को जब अंदर लाए हैं, अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको 1 + y² अपॉन x² dx, x कैंसिल 2y अपॉन x dy इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये हमारा हो गया m डैश और ये हो गया हमारा n डैश। अब चेक करते हैं क्या इजेक्ट हो गया कि नहीं। तो अगर हम डेल m डैश अपॉन डेल y निकालेंगे तो क्या आएगा, y निकालेंगे तो 2y अपॉन x² आएगा। ओके, अब n डैश हमारा क्या है, n डैश है -2y/x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x का क्या आएगा, x पावर -1 ऊपर आएगा, -1/x², मतलब 2y/x² आएगा। अब आप देखिए ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है, मींस del m अपॉन del y और del n अपॉन del x क्या है, इक्वल है, मींस ये इजेक्ट है। अब जब इजेक्ट हो गया तो आप सोचिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं m डैश dx इंटीग्रेशन ऑफ n डैश dy इज इक्वल टू c, जहां पर आप जानते हैं m डैश में हम y को कांस्टेंट लेते हैं और n डैश में वो टर्म नहीं लेंगे जो x इन्वॉल्व होगा, उसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, स्किपिंग x इन्वॉल्विंग टर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m डैश हम जान रहे हैं हमारा ये है, n डैश ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ m डैश इज 1 + y² अपॉन x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डैश में ध्यान देना है कि y वाले टर्म हम स्किप कर देंगे, जो y का टर्म इन्वॉल्व होगा, x का टर्म जो होगा, देखिए x इन्वॉल्व है और y का इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0 ऑफ dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का करेंगे तो x, 1/x² का करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और दिस इज y² प्लस ऑफ 0, दिस इज c, मींस आंसर आ गया x -y² अपॉन x इज इक्वल टू c। बहुत सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लिख सकते हैं x² -y² इज इक्वल टू cx। तो इस तरह हमारा आंसर x² -y² इज इक्वल टू cx आ चुका है। तो इस तरह की इक्वेशंस में आपने क्या सीखा, इस तरह की इक्वेशन में जब m dx n dy आपको दे देगा और m dx n dy क्या होगा, वो इजेक्ट है कि नहीं ये आप चेक कर लेंगे, तो इजेक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपको 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x के थ्रू एक fx का फंक्शन जो x का केवल फंक्शन मिलता है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे क्या, इंटीग्रेट e की पावर fx dx इंटीग्रेशन के साथ, और जब आपका e की पावर इंटीग्रेशन निकल जाएगा e की टर्म में या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप उसको इक्वेशन में ले जाके मल्टीप्लाई करके उसको इजेक्ट बना देंगे, और इजेक्ट बनाने के बाद आपके पास सोल्यूशन मेथड मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx m डैश dy इज इक्वल टू c। तो इस तरह हमारा थर्ड टाइप भी कंप्लीट हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं टाइप थर्ड पे आ गया हूँ। टाइप थर्ड मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन ये टाइप थर्ड का सेकंड वेराइटी है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बी, वो पहला वाला ए था। जैसा कि देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन m dx n dy इक्वल टू 0 आपको दे देगा, तो आपको क्या करना है 1/m del n अपॉन del x माइनस del n अपॉन del y, तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सपोज करिए ये हमारा क्या हो गया m हो गया, और ये पूरा टर्म क्या हो गया n हो गया।
अगर हम यम इज इक्वल टू जैसा कि देख रहे हैं क्या है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई है, तो इसका डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा 3xy स्क्वायर प्लस 1 होगा। और n इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई के पावर 4 है। अगर हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये आएगा 2xy स्क्वायर और बाहर 2 है तो 4x वाई स्क्वायर प्लस एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1 आएगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, वाई तो कांस्टेंट है। अब देखिए ये इजेक्ट नहीं है, ये दोनों टर्म इक्वल नहीं आया RHS, तो जब इजेक्ट नहीं है तब आप क्या करेंगे यही टर्म चेक करेंगे क्या y का फंक्शन मिलता है, तो आप क्या करेंगे 1 अपॉन यम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ गया एफ वाई, यही लाना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाई यम क्या है m है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा जब n हमें x के रिस्पेक्ट किए तो क्या मिला है 4xy स्क्वायर प्लस 2, डेल एन अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 3xy स्क्वायर माइनस अंदर आएगा -1। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए 1 अपॉन y कॉमन है, y कॉमन लेंगे तो xy स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखिए 2 माइनस 1 1 हो गया, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए ये दोनों चीज सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन वाई। अब देखिए ये केवल फंक्शन है किसका y का, मतलब अगर ये फंक्शन fy का होगा तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर fy dy। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर fy dy की तरफ। जैसा कि आप देख रहे थे मैंने क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन हमारा था m था एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा e द पावर एफ वाई डी वाई। ओके, एफ वाई क्या निकाले 1 अपॉन वाई डी वाई। अब जानते हैं ये की पावर क्या हो जाएगा log वाई, और log वाई का अगर हम बेस दोनों का सेम है तो इसका रिजल्ट क्या होगा y। यहाँ तक क्लियर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया y। अब ये y ले जाके हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y आ चुका है, अब इसको हम ले जाके मल्टीप्लाई करके इजेक्ट बनाएं तो हमारा y से मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 4 वाई स्क्वायर dx 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई वाई की पावर 5 4 है, y से मल्टीप्लाई करेंगे y पावर 5 dy इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्म इजेक्ट है कि नहीं चेक किया जाए। इसको मान लीजिए m डैश और इसको मान लीजिए n डैश। अगर हम डेल m अपॉन डैश अपॉन डेल y निकालें तो y का करेंगे 4x y क्यूब 4x y क्यूब, y स्क्वायर का करेंगे क्या मिलेगा 2x मिलेगा। फिर इसी तरह आप n का जब रिस्पेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे n डैश का, इसका करेंगे n डैश के रिस्पेक्ट में 2x y क्यूब, बाहर 2 है तो 4x y क्यूब, और फिर x के रिस्पेक्ट करेंगे y मिलेगा, बाहर 2 है तो क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट करेंगे 1 मिलेगा, बाहर क्या है 2 है तो 2y हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है 2y लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे दोनों टर्म सेम है, अगला वाला टर्म x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो दोनों इजेक्ट है, दोनों इक्वल है। देखिए RHS दोनों की इक्वल है, तो ये क्या हुआ इजेक्ट फॉर्म हुआ। अब जब इजेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, इजेक्ट होगा तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n डैश dx इज इक्वल टू क्या कर देंगे c कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ m डैश क्या है, m डैश आप देखिए x y पावर 4 प्लस y स्क्वायर dx, और ध्यान दीजिए n डैश में हम क्या करते हैं जो x वाले टर्म इन्वॉल्व होंगे उनको हम क्या करेंगे दिस इज dy, n डैश में हम उस टर्म को स्किप कर देते हैं जो इजेक्ट वाले में x इन्वॉल्व होगा। तो आप देखिए x कहाँ का इन्वॉल्व है यहाँ, तो इन दोनों को हम स्किप कर देंगे, कौन सा टर्म लेंगे y पावर 5 dy इज इक्वल टू c। अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसको हम सॉल्व करेंगे x y की पावर 5
x का करेंगे एक्स स्क्वायर अपान 2 y की पावर 4 प्लस इसका करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y की पावर 6 अपान 6 इज इक्वल टू c। तो देखिए ये हमारा y की पावर 6 अपान 6 हो चुका है। ध्यान दीजिए हमने जहां से ये टर्म उठा था वहां 2 का मल्टीपल था, तो यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। तो 2 होगा, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसी को हम बहुत सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y पावर 4 अपान 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y पावर 6 अपान 3 इज इक्वल टू c। यही हमारा क्या होगा, दिस इज आवर रिजल्ट, y की पावर 6, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो यहां से हमारा कंप्लीट हुआ इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, जिसमें मैंने आपको 3 वैरायटी के साथ डिस्कस किया। अब देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको टाइप थर्ड में फर्स्ट वाला यू चूज करना है कि सेकंड वाला चूज करना है। तो मैं आपको समझा दूं कि कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं। देखिए इसके पहले जो मैंने लिखा था ए वाला टर्म, ये तो बी है, मैंने कहा था कि जब 1 अपान एन डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई द पावर एफ एक्स डी एक्स, यही मैंने बताया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टर्म है इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके, कि आप इसको यूज करेंगे किसको यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए जैसे 1 अपान यन आ रहा है पहले वाले टर्म में, तो आप देखेंगे यन वाला टर्म छोटा था और यम वाला टर्म बड़ा था। ध्यान से देखें, जो मैं टाइप सेकंड में ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आपको दिखाया हूं, इसमें देखिए ये यम है और ये यन है आपका, ठीक। तो देखिए यम वाला टर्म छोटा है, 2 ही टर्म है, और यन वाले टर्म में क्या है, 3 टर्म है। तो जो छोटा टर्म होगा वो अक्सर डिनोमिनेटर में जाएगा। देखिए यम छोटा है तो यम डिनोमिनेटर में जाएगा ताकि इजीली डिवाइड हो जाए। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसको भी लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टाइप ए वाला ये क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कराया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। अब ध्यान दें ये हमारा 2 टर्म है और ये 1 टर्म है, तो ये यम है और ये क्या है, एन है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यम वाला टर्म बड़ा है और यन क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला टर्म मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 1/n। तो क्वेश्चन में आप पिकअप करिएगा कि अगर क्वेश्चन में m वाला टर्म बड़ा होगा तो आपको टाइप थर्ड का b वाला पार्ट चुनना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में इस टाइप का होगा कि जिसमें n वाला बड़ा टर्म होगा तो आपको टाइप a वाले टर्म में अगर टाइप m बड़ा होगा तो आपको कौन सा चुनना पड़ेगा, टाइप a चुनना पड़ेगा, क्योंकि n वहां छोटा है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को देख करके पिकअप करिए। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जो दोनों क्या और 3 दोनों टर्म इक्वल हो जाए, उस तरह में तब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चेक करिए कि दोनों को तब चेक करिए कि फंक्शन x का आ रहा है क्या केवल फंक्शन y का आ रहा है। अगर x या y में से किसी एक का आता है तब आप जान जाएंगे वो कौन से टर्म का है, तब आप उसी से उसको इजेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी सेकंड ईयर का जो पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पेपर आप समझिए इंजीनियरिंग मैथ, पॉलिटेक्निक मैथ और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में आता है। मैंने आज पहला चैप्टर आपका कंप्लीट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, एंड उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया। पहला मैंने डिस्कस किया था वेरिएबल से डिफिनीशन के साथ साथ टाइप्स के साथ साथ मैंने आपको बताया वेरिएबल सेपरेबल, फिर उसके बाद होमोजीनियस, उसमें भी वेरिएबल सेपरेबल में रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर होमोजीनियस में रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अभी मैंने आपको बताया इजेक्ट फॉर्म में इजेक्ट और रेड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह हमने कई टॉपिक्स पे एक साथ क्वेश्चंस पे सोल्यूशन निकाला और सॉल्व किया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।